Good morning, everyone. This is class 12th mathematics. Today we are going to revise our 13.33 exercise that is related to Bayes theorem. देखिए ये जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इसकी अलग से वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको बायस थ्योरम कहाँ पे और कैसे अप्लाई करनी है। तो इसके लिए देखिए आप सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये थ्योरम किन सम्स में अप्लाई होती है। ये थ्योरम उन सम्स में अप्लाई होती है जिसमें हमें पहले बैग की सिलेक्शन भी खुद करनी है और उसमें से जो बॉल्स निकालनी है किस कलर की होंगी वो भी खुद सिलेक्शन करनी है। पहले हम कैसे करते थे, हमारे पास एक ही बॉक्स होता था, हम उसमें से बॉल निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि जो बैग हैं वो भी डिफरेंट हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे पास बैग्स हैं। हमें पहले बैग को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से जो सिलेक्टेड बैग है उसमें से बॉल को ड्रॉ करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उससे पहले एक फॉर्मूला है ये बायस थ्योरम का, ये आपके प्रूफ नहीं करना, आपने प्रूफ नहीं करना इसका, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ एक रिजल्ट याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए इक्वल टू ई आई ए अपॉन ई आई, नीचे सबका समीशन, जितने बैग्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के सबका समीशन। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स while another bag contains 5 red 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. इसमें क्या दिया हुआ है, एक बैग है उसमें 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, सेकेंड बैग में 5 रेड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने क्या करना है, एक बॉल निकालनी है और वो बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो निकाली हुई बॉल है वो बैग सेकंड में से आए। तो अब देखिए इसमें बैग की भी आपको सिलेक्शन खुद करनी है कि बैग सेकंड हो, और बॉल का कलर भी खुद सिलेक्ट करना है कि वो रेड हो। तो सबसे पहले देखिए हम इवेंट्स चूज़ करते हैं, E1 E2 हम इवेंट्स मान लेते हैं बैग की सिलेक्शन की, कि E1 इवेंट है फर्स्ट बैग के लिए और E2 है सेकंड बैग के लिए। उसके बाद ए इवेंट हम किसको मानते हैं, जिस कलर की बॉल हमें फाइंड आउट करनी है, हमें रेड निकालनी है, तो ए इवेंट किसका हो गया, रेड बॉल्स का। अब देखिए सबसे पहले बैग की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दो बैग से टोटल दोनों में से एक चूज़ करना है, तो बैग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 की भी हाफ होगी E2 की भी हाफ होगी। ऐसे ही अगर 3 बैग्स हैं तो 1/3 हो जाती है, अगर 4 बॉय बैग्स हैं तो 1/4 हो जाती है। उसके बाद A/E1 चाहिए, A/E2 चाहिए। इसके लिए देखिए A/E1 का मतलब क्या है कि हमें रेड बॉल निकालनी है फर्स्ट बैग में से। इसका मतलब क्या है, ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालनी है। अब फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालिए, रेड बॉल कितनी है, 3, टोटल कितनी है उसमें 7, तो आंसर क्या आया 3/7। सिमिलरली A/E2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/11। बस ये आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। अब ये आपका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी E2/A। E2/E क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें रेड बॉल निकालनी है किस बैग में से, सेकंड में से, तो हम क्या निकालेंगे E2/A। इसका फॉर्मूला आपने लिखा, सारी वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशन करने पे ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद ये देखिए ये सारे सम्स बिल्कुल सेम इसकी तरह हैं, इसमें सिर्फ क्या है 3 बॉक्सेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसमें कंटेनिंग 2 कॉइन्स, उसमें 2 टाइप के कॉइन्स पड़े हुए हैं। जैसे ये 2 बैग्स थे उसमें 2 टाइप्स की बॉल्स पड़ी थी, ये 3 बैग्स हैं उसमें 2 टाइप के कॉइन्स पड़े हुए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। तो आपने सबसे पहले बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या आ जाएगी 1/3 1/3 1/3। उसके बाद आपको निकालना क्या है, गोल्ड का कॉइन, तो ए इवेंट आप किसको मान लेंगे, गोल्ड के कॉइन को। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि वो इफ़ द कॉइन इज़ ऑफ गोल्ड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इज़ ऑल्सो ऑफ गोल्ड। तो ये आप सारे एग्जांपल्स और सम्स ट्राई कर लेना, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क।